मुल्क के दीगर शहरों की तरह शहर इक़्तिदार में भी खुश्क सख्त सर्दी का राज बरकरार है। कई हफ्ते से बारिश नहीं हो रही है, जबकि मौसमी बीमारियों ने भी सर उठा लिया है। सख्त खुश्क ठंड के बायस अस्पताल नज़ला, जुकाम, खांसी जैसे मरीजों से भर गए हैं। इस्लामाबाद से आशिर खटक हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि लाहौर में भी इस वक्त शदीद सर्दी पड़ रही है और फॉग और स्मॉग की वजह से जो शहरी हैं उनको सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीद गुजर हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले वहीद, आपसे जानना चाहूंगी कि लाहौर में इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बताइएगा कि इस वक्त क्या है और फॉग की वजह से किस किस्म की मुश्किलात का सामना है। वहीद गुजर से लाहौर के मौसम की सूरत हाल हम जानेंगे। इस वक्त शहरों में सख्त सर्दी पड़ रही है, शहर इक़्तिदार में क्या सूरत हाल है। आशिर खटक हमारे साथ मौजूद हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। आशिर, बताइएगा वफाकी दारुल-हुकूमत का मौसम कैसा है? जी बिल्कुल, हर गुजरते दिन के साथ जो खुश सर्दी की लहर है उसमें शिद्दत आती जा रही है और जो सर्दी की शिद्दत है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर इस्लामाबाद के दर्जा हरारत की बात करें तो इस्लामाबाद में दिन के वक्त जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन जो ही शाम डलती है और सुबह सवेरे का जो वक्त होता है, ख़ास तौर पर जो रात का पिछला पहर है उसमें जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन नुक्ता इंजमात तक गिर जाता है। 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाता है। तो सर्दी की जो शिद्दत है वो दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है और चूँकि बारिशें नहीं हो रही है तो खुश्क सर्दी की जो लहर है वो काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि शहरियों में जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, ख़ासतौर पर जो फ्लू है, गला है और बुखार है, और जो ख़ासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनमें जो बीमारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी हैं। और इसी वजह से इस्लामाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। पहाड़ों के दामन में वाक़ होने के बावजूद इस्लामाबाद का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस वक्त तकरीबन 160 से 170 के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि इस्लामाबाद जैसे शहर के लिए काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। और यही वजह है कि जो तिबी माहिरीन है वो इस शहरियों को एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करने की बार बार जो है वो हिदायत कर रहे हैं। जी ठीक है आशिर, साथ ही रहिएगा। वहीद गुजर भी हमारे साथ मौजूद है। वहीद, बताइएगा कि लाहौर में इस वक्त क्या सूरत हाल है और धुंध और स्मोक की वजह से शहरियों को किस किस्म की परेशानी का सामना है। जी देखिए, शहर लाहौर में फॉग और स्मॉग की जो सूरत हाल है आज बेहतर नहीं है। मैं बताता चलूँ कि गुज़श्ता काफ़ी दिनों से जो है शहर का मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 200 के करीब रिकॉर्ड हो रहा था। आज उसमें इजाफा न सिर्फ हुआ है बल्कि शहर का शुमार जो है आज तीसरे नंबर पर आ चुका है और मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त जो है 250 के करीब रिकॉर्ड हो रहा है। इसके साथ साथ शहर पंजाब के मुख्तलिफ अजला जो हैं वहाँ की भी सूरत हाल जो है आज थोड़ी सी वहाँ पर ख़राबी जो है वो देखने को मिल रही है फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से। मगर मैं साथ से ये बताता चलूँ कि शहर लाहौर में अब धुंध ने जो है अब डेरे डालना शुरू कर दिए हैं। जैसा कि हमने गुज़श्ता रोज़ भी बताया था कि शहर के जो मैदानी इलाके हैं या खारजी दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर धुंध का काफ़ी ज़्यादा अब राज होना शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ मोटरवे जो है वो भी मुख्तलिफ मकामात से इसको बंद किया गया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धुंध है और आने वाले दिनों में धुंध की शिद्दत में मज़ीद इजाफा भी मुतवक्के है। इसके साथ साथ चूँकि बारिशें नहीं हो रही और महकमा मौसमियात का भी अभी फ़िलहाल यही कहना है कि अभी फ़िलहाल बारिशों का कोई इम्कान नहीं है। यही वजह है कि अब जो है फ़ज़ाई आलूदगी में जो कि 200 के करीब रिकॉर्ड हो रहा था एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसमें भी इजाफा होना शुरू हो चुका है और आने वाले दिनों में भी अगर बारिशें नहीं होती तो इसमें वही साथ ही रहेगा। आने वाले दिनों में अगर बारिशें नहीं होती है तो सूरत हाल मजीद भी बिगड़ सकती है। आपसे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। हाशिर हमारे साथ मौजूद है। हाशिर, ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में धुंध की क्या सूरत हाल है और क्या SOPs बनाए गए हैं ट्रैफिक के लिए खास तौर पर? जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद में जिस तरह लाहौर की सूरत हाल है या पंजाब की जो दीगर शहरों की सूरत हाल है उस तरह की सूरत हाल तो इस्लामाबाद में नहीं है, लेकिन SOPs पर जो है वो अमल दरामद ज़रूर करवाया जा रहा है ताकि ख़ास तौर पर जो इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर जितने भी भट्टे हैं और दीगर फैक्ट्रीज़ हैं उनके लिए ख़ास तौर पर जो है वो SOPs बनाए गए हैं और इन SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया की टीमें पै दर पे जो है वहाँ पर जाके चेकिंग भी करती हैं। लेकिन बज़ाहिर जो है वो इस्लामाबाद में धुंध की ख़ास जो सूरत हाल है वो दिखाई नहीं दे रही है। जी ठीक है। तो वही आप बताइएगा कि जिस तरह से कि हम देख रहे थे कि पंजाब हुकूमत की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से जो है वो सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा था, यहाँ पर क्या सूरत हाल है और ख़ास तौर पर स्कूल के बच्चों के लिए टाइमिंग में कोई तब्दीली की गई है?
जी देखिए, स्कूल के बच्चों की जो टाइमिंग का जो इशू था वो तो उसको बढ़ा दिया गया था। उसी के मुताबिक जो है स्कूल्स खुल रखे हैं। मगर मैं वही बताता चलूँ कि गुज़श्ता 1-1.5 हफ्ते से जो है शहर की जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी थी। अब चूँकि हवा भी तेज़ नहीं चल रही, क्योंकि माहिरीन ये कहते हैं या तो हवा तेज़ चल जाए तो फ़ज़ाई आलूदगी जो है वो उसकी शिद्दत में कमी आ जाती है, या फिर बारिश हो जाए। मगर मैं बताता चलूँ कि तकरीबन 1-1.5 हफ्ता जो है काफ़ी रिलीफ रहा। 200 के अंदर अंदर जो है मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड हुआ। इसी तरह पंजाब के मुख्तलिफ अजला जो है वो भी, वहाँ की भी सूरत काफ़ी बेहतर थी। मगर आज न सिर्फ फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा हुआ है, बल्कि शहर का शुमार भी तीसरे नंबर पर आ चुका है। तो इस वाले से जो कार्रवाइयाँ हैं वो तो जारी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि महकमा माहौलियात या दीगर जो महकमे हैं वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। यही वजह है कि इस बार जो है कुछ दिनों के लिए जो है कोई 1-1.5 महीना माह कबल जो है 400 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स गया था। मगर उसके बाद इन्हीं कार्रवाइयों की वजह से जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें कमी जो है काफ़ी दिनों जो है वो देखने को मिली। कार्रवाइयाँ जो अपनी जगह पर मौजूद हैं, मगर फिर भी तिब्बी माहिरीन कहते हैं इसका मुकम्मल खात्मा या इसमें अच्छा खासा रिलीफ जो है वो सिर्फ बारिश से ही मुमकिन है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा कोई चंद दिनों तक जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी के इम्कानात ठीक है, बूंदाबांदी के इम्कानात हैं। बहुत शुक्रिया वहीद, अपडेट करने के लिए। आशिर खटक इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। आपका भी बहुत शुक्रिया।